नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट नीलेश कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नए सेगमेंट के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विषय में बात करेंगे कि प्रस्तावना शब्द और प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना के अंदर जो यूज हुए सारे शब्द कैसे और कहाँ से लिए और कैसे प्रस्तावना का निर्माण हुआ, कैसे संविधान का अंग बने प्रस्तावना, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रस्तावना को हम उद्देशिका भी कहते हैं। और उद्देशिका क्यों कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने संसद के अंदर उद्देशिका पेश की थी, जिस कारण से प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। और हम ये जानेंगे कि भारतीय संविधान की शक्ति क्या है। हमको कैसे पता चलता है कि भारतीय संविधान की शक्ति क्या है? तो प्रस्तावना में ही दिया है। स्टार्टिंग की लाइन में आप देखेंगे कि हम भारत के लोग और बीच में से शब्द दिए हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, स्वतंत्रता, प्रभुत्व, बंधुत्व, अखंडता, ये सारे चीज़ दिए हुए हैं, जो उसमें से शक्ति, स्वरूप और उद्देश्य अलग अलग से पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में पहले हम जानना होगा कि हम भारत के लोग मतलब जनता ही भारतीय संविधान की शक्ति है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका पेश की गई थी। और प्रस्तावना शब्द जो है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अगर जब आपसे क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना शब्द या प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो आप टिक मार्क करेंगे अमेरिका, लेकिन अगर भाषा की बात की जाएगी तो आप टिक मार्क करेंगे ऑस्ट्रेलिया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं। संविधान की आत्मा अगर पूछा जाएगा, अगर ऐसे आया किसी भी व्यक्ति या विशेष का नाम नहीं है और पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना होगी। लेकिन अगर नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो हम उसको संवैधानिक उपचार जो दिए हैं आर्टिकल 32 में, उसको बताएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर पूछा जाता है आपसे कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, तो दोस्तों यह डेट विशेष याद करने योग्य है और इसे भूले नहीं। 26 नवंबर 1949 को हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था। लेकिन अगर लागू करने की बात कही जाए तो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो पर बने रहें। अब हम बात करेंगे कि अगर प्रस्तावना भारतीय संविधान का मूल अंग है या नहीं। तो वेरुवाड़ी के अनुसार अगर 1960 की बात करें तो उसमें उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान निर्माता के मस्तिष्क का मूल अंग हो सकता है, लेकिन भारतीय संविधान का मूल अंग नहीं है। इसलिए प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर उसी के बाद उन्होंने केरल के केशवानंद भारती बनाम ने पेश किया और बताया कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का मूल अंग है, इसमें से संशोधन किया जा सकता है समय के अनुसार, लेकिन मूल अंग को परिवर्तित किए बिना हम संशोधन कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उम्मीद है आपने समझा होगा। और ये संशोधन हुआ भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें से हमारे शब्द जोड़े गए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता की बात कही गई। और लेकिन अगर यही बात आती है कि भारतीय संविधान या प्रस्तावना में भारतीय संविधान का स्वरूप कैसे होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए और शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, शक्ति कहाँ है, कैसे स्रोत है शक्ति का, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है शक्ति का, तो वह है भारत में निवासरत जनता, हम भारत के लोग ही भारतीय संविधान की शक्ति है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखेंगे कि स्वरूप प्रभुत्व क्लब होता है दोस्तों कि हमारा आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से निर्णय खुद लें
किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, किसी दूसरे का शासन नहीं हो, प्रभुत्व कहलाता है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कहलाती है। अगर यही समृद्धि की बात की जाए तो समाजवादी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश ये समाजवादी का लोकतांत्रिक होना चाहिए, और इसमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था का भी कहीं ना कहीं से जिक्र मिलता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों, हमारे देश में राज मतलब सरकार या संघ का कोई भी धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। अगर गणतंत्र की बात की जाए तो जिस प्रकार से यूरोप की प्रस्तावना में राजतंत्र है, तो हमारा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे कहीं ज़्यादा अलग है। हमारे यहाँ गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है दोस्तों, जो लोगों के द्वारा चुनकर आए सत्ता में, वो गणतंत्र होता है। उद्देश्य की बात करें तो न्याय, हमारे यहाँ 3 प्रकार से न्याय मिलता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन पेपर में कि हमारे भारतीय संविधान में कौन सा न्याय नहीं है, तो हमारे भारतीय संविधान में धार्मिक न्याय नहीं है। समझने का प्रयास कीजिएगा, धार्मिक न्याय नहीं है। हमारे राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। बंधुत्व की बात करें तो बंधुत्व का मतलब भाईचारा। हमारे देश में लोगों को भाईचारे की भावना रखनी होगी। समता की बात करें, बंधुत्व, मित्रता, समता, सभी भाईचारे, ये दोनों ही आपस में मिलते जुलते शब्द हैं। स्वतंत्रता की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे कि किस प्रकार से हमें स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की, और हमें व्यापार करने की, हम कहीं भी व्यापार किसी भी भारत के किसी भी कोने में कर सकते हैं। कई प्रकार से स्वतंत्रता हमें दी गई हैं कि हम अपने अखंडता, ये सब हमारे प्रस्तावना में मिलेंगे आपको। और यही कि अगर भारतीय संविधान की आत्मा के बारे में बात की जाए तो प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की आत्मा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष का नाम आए कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कौन है, क्या है, तो आर्टिकल 32 में दिया हुआ संवैधानिक उपचार, उनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कही गई है। और इस प्रकार से हम देखें कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक दी गई मेरे द्वारा जानकारी आप लोग को पूर्णतः समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।